आज हम बीजीय व्यंजकों का जोड़ बनाना सीखेंगे। इससे पहले हमें समान पद और असमान पद के बारे में जान लेना ज़रूरी है। यहाँ पर दो पद दिए गए हैं 3xy और -5xy। देखिए, जब पहले पद को हम लोग गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो 3 × x × y। दूसरे पद को जब हम लोग लिखते हैं -5xy को तो -5 × x × y। अब दोनों पदों के जब गुणनखंडों को हम लोग देखेंगे तो दोनों पदों में x y कॉमन है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक ऐसे पद जिनके चर गुणनखंड एक समान हों तो ऐसे पदों को हम लोग समान पद कहते हैं। इसके विपरीत असमान पद, इसमें देख सकते हैं कि तीन पद दिए गए हैं 3xy। इसे जब गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 3 × x × y। दूसरे पद में 5 × x × y। तीसरे पद में 7 × x × y × y। अब तीनों पदों के गुणनखंडों को जो अब हम लोग देखेंगे तो उसमें देख सकते हैं कि पहले पद के गुणनखंड में x एक बार है, लेकिन दूसरे पद के गुणनखंड में x दो बार लिखा गया है। पहले पद में y एक बार है, लेकिन तीसरे पद में y दो बार लिखा गया है। अब इन दोनों पदों के बीच में भी उसी प्रकार से अंतर देख सकते हैं। दूसरे पद के गुणनखंड में y एक बार है और x दो बार है, लेकिन तीसरे पद के गुणनखंड में x एक बार है और y दो बार है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि तीनों गुणनखंड एक दूसरे से अलग अलग हैं, भिन्न हैं। तो ऐसे पदों को हम लोग असमान पद कहते हैं। अब जब जोड़ करते हैं हम लोग बीजीय व्यंजकों का तो उस समय हम लोग समान पदों को ध्यान में रखते हैं कि समान पद कौन से हैं, और समान पदों के अचर गुणनखंड जो होते हैं हम लोग उसे ही जोड़ते या घटाते हैं। अब देखिए, पहले प्रश्न में 3x² और 5x² को जोड़ना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों समान पद हैं, क्योंकि दोनों के चर गुणनखंड समान हैं। x² इसमें भी है और यहाँ भी x² है। अब इन दोनों को हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं। 3x² + 5x²। इनके संख्यात्मक गुणांकों अथवा अचर गुणांकों को ही हम लोग को जोड़ना होता है। तो 3 और 5 को हम लोग यहाँ जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8x²। ठीक उसी प्रकार से जब दो असमान पद दिए जाते हैं तो उन्हें हम जोड़ नहीं सकते हैं। जैसा कि दूसरे प्रश्न में देख सकते हैं 7x और 3y को जोड़ना है। आप समझ सकते हैं यहाँ कि दोनों में चर गुणनखंड एक जैसे नहीं हैं। यहाँ x है, इसमें y है, दोनों समान नहीं है। तो जब ऐसे पदों को हमें जोड़ना होता है तो 7x + 3y, बस सिर्फ प्लस का साइन दे करके इन्हें हम लिख लेते हैं। अब तीसरे प्रश्न में देखिए, a² + b² - 2 और -a² - b² + 2 को जोड़ना है। सबसे पहले हम दोनों दिए गए व्यंजकों को ब्रैकेट में लिख लेंगे। a² + b² - 2 प्लस -a² - b² + 2। अब ब्रैकेट ओपन करके दोनों को लिख लेंगे हम लोग। a² + b² - 2 प्लस, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ब्रैकेट के आगे में हम लोग को प्लस का साइन दिया हुआ है। तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो इसके अंदर का किसी भी पद का साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए यहाँ हम लोग -a² लिखेंगे, -b² और +2। अब समान पदों को एक साथ हम लोग लिख लेंगे। a² - a², फिर +b² और यहाँ भी माइनस है, -b² -2 +2। अब a² में a² को घटाने पर हमें 0 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से b² में
बी स्क्वायर को घटाएंगे तो यहाँ भी हम लोग को शून्य मिलेगा, और -2 और +2 इन दोनों को भी हम लोग घटाएंगे क्योंकि दोनों का साइन अलग अलग है, तो यहाँ भी हम लोग को शून्य ही मिलेगा। तो इस प्रकार से इन सभी को जोड़ने पर हमें केवल शून्य मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, यहाँ 3x² - xy + 2 xy - 1 और x² + 2xy + 2 को जोड़ना है। इस प्रश्न को हम लोग एक दूसरी विधि जिसे हम लोग स्तंभ विधि कहते हैं उससे हल करके देखेंगे। स्तंभ विधि में क्या होता है कि सभी व्यंजकों को हम लोग एक दूसरे के नीचे लिखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग इस व्यंजक को लिख लेते हैं, 3x² - xy + 2। उसके बाद xy - 1 को लिखते हैं, xy - 1। अब तीसरे व्यंजक को लिखेंगे x², यहाँ पर लिख लेंगे x² के सामने में, x² + 2xy + 2। अब इन तीनों को हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ देखेंगे कि +2 + 2 इन दोनों को जोड़ने पर हमें 4 मिलेगा, और उसमें से हम लोगों को -1 को निकाल लेना है क्योंकि इसके आगे में माइनस का साइन है तो ये घट जाएगा उसमें से, यहाँ +3 हो जाएगा। उसके बाद +2xy है और यहाँ xy है, यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ प्लस का साइन छुपा हुआ है और 1 छुपा हुआ है। तो 2 और 1 को जब हम लोग जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में से -xy को निकाल लेंगे क्योंकि xy के आगे में माइनस का साइन है, इसे तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं, इसे हम लोग घटाएंगे। तो 3 में से जब हम लोग 1 को घटाएंगे तो यहाँ +2xy। उसके बाद 3x² ये भी प्लस में है और x² ये भी प्लस में है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को 4x² मिलेगा। इस प्रकार से तीनों व्यंजकों का हमें योगफल प्राप्त हो जाता है। अब इस विधि से बनाइए या इससे आगे जो विधि बताई गई है उस विधि से भी आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप उस विधि से दिए गए व्यंजकों का योग प्राप्त कर सकते हैं।